बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इजराइल के साथ जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन इजरायली मीडिया में बात सामने आ गई है कि इजरायली आर्मी चीफ के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान इतनी शदीद लड़ाई हो गई है कि आर्मी चीफ को बिठाकर उन्होंने फंसाया है। और हालत ये हो चुकी है इस वक्त की कि आर्मी चीफ ने कहा है कि गवर्नमेंट हमें वो चीज दे दी है कि हमारे फौजी अब मरने के लिए जा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है। अब ये डेवलपमेंट क्या है कि आर्मी चीफ को बिठाकर उसने क्या ऐलान किया है कि जिसके बाद मामला खराब हुए। आप ये अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में हाइफा इस वक्त चंद मोमेंट्स पहले जो हालत हो चुकी हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट्स में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो रूस की आई है, इजराइल को वार्निंग और साथ एक ऐसा ऐलान जिसने इजराइल के आर्मी चीफ को वाकई ही खौफ में मुब्तला कर दिया है। ये क्या सारी डेवलपमेंट्स है, ये जरा समझ लें। रूस ने ऐलान किया है कि हमारी, नाम नहीं उन्होंने लिया वो कौन सा मुल्क है, हमारी एक मुल्क के साथ डील हो गई है और हम उसको Su-57 तैयारे बेचने के लिए जा रहे हैं। Su-57, ये बात याद रखिएगा, वो इजीली F-35 का मुकाबला करता है। दोनों स्टेल्थ हैं, जबकि Su-57 जो बनाया है इन्होंने, ये सबसे तगड़ा तैयारा है रूस का और वो आसानी के साथ अगर अच्छा पायलट हो तो F-35 को गिरा सकता है डॉग फाइट में, क्योंकि F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो भी है, वो थोड़ी बेहतर टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो मनूवर करना, जो स्पीड है, जो स्टेल्थ है, जो एवियोनिक्स लगा हुआ है, आप F-35 को उसके सामने खड़ा नहीं कर सकते। अब वो कौन सा मुल्क है ये नहीं उन्होंने बताया। सवाल यहां पर ये पैदा होता है वो कौन सा मुल्क है जो ये लेने के लिए जा रहा है और वो अमेरिका के सामने टक्कर भी लेने को तैयार है। देखिए, चाइना के पास F-35 के बड़ी, यानी उन्होंने कॉपीज पूरी तैयार की हैं। चाइना के पास बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल वो ऐसी लड़ाई में नहीं आना चाह रहे। अब कौन है जो अमेरिका के सामने टक्कर लेकर पाबंदियों का ही, जाहिर सी बात है आप रूस से लेंगे तो पाबंदियों की जद में आएंगे। तो एक ही मुल्क हो सकता है, ईरान, लेकिन ईरान ने ऐलान नहीं किया। और क्या वो इतना कैपेबल हो गया है कि उनके पास, जाहिर सी बात है मिसाइल है, वो इतने कोई तैयारे उड़ाते नहीं है। तो फिर क्या इस सारी सूरत हाल में रूस ट्रेनिंग देगा? अगर उन्होंने Su-57 ईरान को दे दी है तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि फिर तिल अवीव के अंदर मुसाद के हेडक्वार्टर को तबाह होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इजरायली आर्मी चीफ ये सारी चीजों पर नजर रखियो बे। आप जरा ये मंजर देखिए, ये इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है जो नया है, इसने सामने बैठा है और यानी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक और ये चीजें सब चल रही होती। उसने कहा, एक मामला सामने रखा, आप सोचें, ये अचानक आप देखिए कि इजराइल के आर्मी चीफ की हालत क्या हो गई है। उसके चेहरे के रंग फक हो गए, उसने इधर देखा और फिर उसके बाद वो खारिज करना शुरू हो गया कि क्या तुमने कहा है। उसने कहा है कि, यानी ये असल में हो ये रहा था कि पिछले काफी अरसे से आर्मी चीफ ये बार बार नेतन्याहू को कह रहा था डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू, जो पिछला फारिग किया है, कि आप हमें गोल बताएं क्या है आपका, आप लेबनान में क्या अचीव करना चाहते हैं, ताकि हम उस वक्त तक अपनी लड़ाई और कैपेबिलिटीज, अपनी प्लानिंग, सारा कुछ करें। वो गोल नहीं बता रहा, आप लड़े, आप फलाना करें, हिजबुल्ला। आज डिफेंस मिनिस्टर ने साथ बैठकर कह दिया है कि जब तक हिजबुल्ला के हाथ में एक भी हथियार है, लड़ाई जारी रहेगी। यानी हमने उसको टोटल डिसआर्म करना है। अब वो जब सूरत हाल देखी आर्मी चीफ ने तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या कहा उसने? आपको पता है कि इस सारी सूरत हाल में ये कितनी बड़ी उसने बात कह दी है? ये कोई छोटी बात नहीं है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि भाई सारी जिंदगी हिजबुल्ला से लड़ाई करते और तो हालत तो उनकी ये हो चुकी है कि आज हिजबुल्ला ने एक बिल्डिंग के अंदर मिसाइल मारा और अभी तक इतलात आई है 15 के करीब उनके जो लोग थे वो बिल्डिंग में थे, वो मारे गए और बिल्डिंग सारी की सारी उन पर गिर गई, जैसे गजा के लोगों पर गिरती, जैसे लेबनान के अंदर लोगों पर गिरती है, जैसे 3 लाख से ज्यादा बच्चे लेबनान से छोड़कर शाम में चले गए, उनके ऊपर बिल्डिंग्स गिरती। इजरायली फौजी मलबे तले दब गए और उसके बाद उनका कुछ नहीं बचा। अपनी बिल्डिंग उन्होंने गिरा दी इजराइल के फौजियों को मारने के लिए, क्योंकि आधी तो उन्होंने पहले तबाह की थी। अब आप ये सोचें कि ये मामला है तो आज गजा के अंदर भी उनकी तबाही हो गई, गजा में भी फौजी मारे गए। लेबनान में तो जो फौजी जाता है उसको कफन भी नहीं मिलता।
वो तो दफनाने लायक भी नहीं होता। आप जब बुलडोजर तबाह करें, आप जब उनके मरकावा टैंक्स तबाह करें, तो जब वो राख का ढेर बनते हैं तो अंदर बैठा हुआ जो फौजी है वो क्या बारबेक्यू नहीं बनेगा? वो क्या यानी इस सारी सूरत हाल में चुप करके बैठा रहेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं, मेरी बॉडी जो है वो बड़ी महफूज है? ऐसा नहीं होता वहां पर। इस सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ कह रही है कि उसने ऐलान कर दिया, यानी मुझे बताया भी नहीं है और सबके सामने ये बात कहती वो जी उसको ये करना। असल बात ये है कि इस सारी सूरत हाल में मामला सामने ये आ रहे हैं कि उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि ये लड़ाई इन्होंने जारी करवानी है, तो खुद तो बैठकर सियासतदान पीछे गुफ्तगू करते, मरने के लिए तो फौजी हमारे आगे रखे हुए हैं और फौजी मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह उनको मारी, हमास उनको मारी। आप अब देखिए जरा सूरत हाल क्या है। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं तेल अवीव में। आज जो हो चुका है वो आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तेल अवीव में आज क्रिया बेस यानी इजरायली फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। यह आज से पहले कभी नहीं हुआ। और अब आप जरा देखिए, ये मिसाइल इस वक्त फिजा के अंदर मौजूद है इजराइल के। तो आप बताइए कि इजराइल इस वक्त कहां पर खड़ा है? आपकी फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हो जाए, आपके जर्नैल अंदर बैठे हो, आपकी फौज इंटेलिजेंस चीफ, तमाम दुनिया के चीफ वहां पर आते हैं, क्रिया बेस के अंदर वो बैठे हुए हैं, तो आप बताइए कि क्या ये छोटी बात है? और दूसरी सूरत हाल का आप अंदाजा लगा लें कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल में अब वो आर्मी चीफ उसको देख रहे हैं कि क्या तुम तमाशा कर रहे हो? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तो ईरान अब रूस के करीब चला गया। अब रूस ने क्या किया है? इजराइल ने जाकर शाम के अंदर एक हमला किया जहां पर रूस की मिलिट्री बेस थी उसके करीब। रूस ने आज इजराइल को पैगाम दिया है कि ये हमारी आखिरी वार्निंग, आपको समझे, एक भी हमारा फौजी मारा गया आपके हमले में, एक फौजी भी हमारा मारा गया अगर, तो फिर उसके बाद आपको भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे फौजियों को, किसी रूसी को, उसकी जान इजराइल के हमले में किसी भी वजह से गई तो इजराइल को भयानक नुकसान उठाना पड़ेगा। असल में उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर हमारा एक भी फौजी इजरायली स्ट्राइक में शाम में मरा तो फिर हम पूरा हक रखते हैं इजराइल पर स्ट्राइक करने का। यह असल में रूस की जानिब से पैगाम आया है। देखिए इस वक्त रूस फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है। जाहिर सी बात है ट्रम्प के आने में 6 हफ्ते बाकी हैं और सारी दुनिया की नजरें हैं कि भाई वो आए, वो आकर सबसे पहले गजा जंग और लिबनान जंग तो उसने जो भी करना है सो करे, लेकिन यूक्रेन जंग वो बंद करे। जैसे वो बंद करेगा तो आप ये ज़हन में रखिएगा उसके बाद बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होगी, इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स होगी कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके बाद रूस कितना ताकतवर हो जाएगा। सारा फोकस मिडिल ईस्ट और इधर आ जाएगा क्योंकि उसने तो शाम से निकलना नहीं है। देखिए आज आर्मी चीफ इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो कह रहा है कि हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, ताबूत उनके आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे, जनाजे पड़े जा रहे हैं, हम लोग मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो रहे हैं। और नेतन्याहू हमें ये कह रहा है कि तुम जंग करो, फलाना करो। आप ये सोचें कि जो हमास ने 400 दिनों में इजराइल की फौज को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो सिर्फ और सिर्फ 40 दिनों में या 1 महीने में लिबनान के अंदर घुसकर इजरायली फौजियों ने जो हमला किया उनको नुकसान हो गया। कोई दिन, आप जरा दिन का आगाज देखिए कैसे होता है। हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट्स मारे जाते हैं, फिर ड्रोन मारा जाता है, फिर रॉकेट्स मारे जाते हैं, ड्रोन मारा जाता है। ये पूरा दिन चल रहा है। और किरियात शमूना, ये वो, तेल अवीव, हर जगह रात होती है, इराक से ड्रोन्स आते हैं, वो इजराइल पर हिट होते हैं। सुबह होती है, यमन की जानिब से पता चलता है हमला हुआ। फिर खबर आती है कि लेबनान के अंदर इजरायली फौजी मारे गए। फिर खबर आती है कि गजा के अंदर मारे गए। अब जब ये इतनी खबरें आती हैं तो इजराइल क्या करता है? वो अपने तैयारों को कहता है जाओ गजा पर टेंट जो लगे आम मासूम लोग हैं इनको मार दो। फिर वो कहता है कि लेबनान के अंदर जाकर इनको मार दो। अब आप ये सोचें कि आज अगर किरिया बेस के ऊपर इजराइल के अंदर उनके हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है तो आप बता दें बाकी सूरत हाल क्या है। आर्मी चीफ ये कह रहा है कि मुझे ये बताते नहीं और मीडिया को कह देते कि हमने यहाँ तक लड़ना। वो कह रहे क्या मतलब है? यानी तुम चाह रहे हो कि हम सारे मारे जाएं, फौजी भी मारे जाएं और जर्नैल भी ना बचे और कुछ भी ना बचे, तो लड़ना कहाँ से? हम तो देखिए ये तब होता है कि जब आप कोई गोल अचीव कर रहे हो। चले आपने कोई 2-4 विलेजेस कब्जे में ले लिए, कोई एक आधा शहर फतह कर लिया। आपकी हालत ये है कि आज हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने इनके सैकड़ों फौजी मार दिए हैं, हजारों इनके लूले लंगड़े अपाहिज, रहने के काबिल नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी की कोई चीज नहीं। वो इतने शदीद जख्मी हैं
कि वो दोबारा फौज में आने के काबिल नहीं है। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में फौज ने क्या लड़ना है, क्या उनकी सूरत हाल होगी। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इजराइल की। और आर्मी चीफ के बारे में लिख दिया गया है इजरायली मीडिया में कि उसकी लड़ाई हो गई, बड़ी बदतरीन लड़ाई हुई है गवर्नमेंट के साथ। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, उसका स्टैंस है अनरियलिस्टिक गोल्स दे रही है हमें, जिसको हम अचीव ही नहीं कर सकते। ऐसे गोल्स जिसका हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है अचीव करने का। यानी लेट से वो कह रहे हैं कि जो आप पूरे का पूरा लेबनान फतह कर लो, वो कहां से कर लें? और पहले जो आप है वो थोड़ी बच्चों में है कि बाकी जाकर कर ले। बहरहाल फौजी खत्म होते जा रहे हैं, उनके खानदान वाले बाकियों को कह रहे हैं भाई तुमने नहीं लड़ना, ये सूरत हाल। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।